Unacademy. Let's crack it. 57 रिवोल्ट के ऊपर देखो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाएंगे एक एक करके, रैंडम करके, पिक करके, एक एक करके। तो 1857 जो रिवोल्ट है, 1857 की क्रांति है, इसको कई लोग विद्रोह भी बोलते हैं, कई लोग रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। 1857 की क्रांति के कुछ ऐसे पार्ट्स पर बात करेंगे, केवल की पॉइंट्स पर, केवल 10 मिनट में बात करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को अर्जित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके तीनों को हम लोग कवर करेंगे। पहली चीज ये कवर करेंगे कि 1857 की ये जो क्रांति हुई थी, इसमें कौन कौन से भारतीय लीडर थे, इन्होंने कहां कहां से रिवोल्ट किया, पहला मॉड्यूल। दूसरा हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि इन रिवोल्ट्स को दबाने में जगह जगह से कौन से ब्रिटिशर लीडर थे। और तीसरा मॉड्यूल पर हम लोग ये बात करेंगे इस सेशन में कि भाई 1857 की क्रांति के लिए बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी करी। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि लाइक 1857 की क्रांति को किसने पहला इंडिपेंडेंस मूवमेंट बोला, या फिर 1857 की क्रांति को किसने एक धार्मिक रंग दिया, ऐसा बोला। तो ये सब जो लाइंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, किसके हैं। तो वन बाय वन चलिए बात करते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है इंडियन लीडर्स के बारे में, सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो 1857 की क्रांति में बिहार से जो हमारे लीडर थे, कौन थे, ये थे कुंवर सिंह। दूसरा आपको ध्यान रखना है लखनऊ से इस विद्रोह को किसने चलाया था। लखनऊ से इस विद्रोह को बेगम हजरत महल ने चलाया था। कानपुर से इस विद्रोह को किसने संभाला था, नाना साहेब थे कानपुर से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, कई सारी किताबें लिखती है कि तात्या टोपे, तात्या टोपी भी इसमें, ये कौन है सर, आपने कहा था प्रोजेक्टर पर क्लास नहीं। यार प्रोजेक्टर पर मैं डे आफ्टर टुमारो से आ जाऊंगा, ठीक है। आज भी क्लास जस्ट अभी छूटी थी, इस वजह से थोड़ा सा हेक्टिक रह रहा है दिन। मैं डे आफ्टर टुमारो से, कल तो रक्षाबंधन है, कल हो सकता है सेशन ना हो, या अगर होगा तो टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। बट डे आफ्टर टुमारो से प्रॉपरली सेशन आएगा प्रोजेक्टर पर ही, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है, परसों से डेफिनेटली आएगा, डोंट वरी, आप लोग परेशान मत हो उसके लिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, कई सारी किताबें लिखती है कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे दोनों थे। वो इस वजह से लिखती है कि तात्या टोपे कालपी से थे। कहां से थे, कालपी से। और कालपी जो है ये कानपुर से लगा हुआ है, ओके। इस वजह से कालपी के लिए भी लोग बोल देते हैं कि ये कानपुर में मिक्स बता देते हैं कि नाना साहिब और तात्या टोपे दोनों कानपुर से ही थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कानपुर से नाना साहिब थे और तात्या टोपे कहां से थे, ये थे कालपी से। इसके बाद आपको ध्यान रखना है झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई ने इस रिवोल्ट को संभाला। इसके बाद आपको ध्यान रखना है बरेली से कौन थे, खान बहादुर खान, इन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया बरेली से। एक क्वेश्चन पूछता है फतेहपुर से कौन थे, तो ध्यान रखना है ये कौन थे, अजीमुल्ला, अजीमुल्ला साहब थे फतेहपुर से। नेक्स्ट है इलाहाबाद, इलाहाबाद से लीडर ये थे लियाकत अली साहब। और दिल्ली से मुगल बादशाह, आखिरी मुगल बादशाह थे, ये कौन थे, बहादुर शाह जफर सेकंड। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट इंडियन लीडर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट। अब बात आती है कि इस टाइम पर 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स कौन कौन थे। ये कौन कौन से ब्रिटिशर थे जिन्होंने इन सभी जगहों पर जा जाके इन रिवोल्ट्स को दबाने का काम किया। भाई जाहिर सी बात है 1857 की क्रांति चल रही थी, तो हमारे जो लीडर्स हैं इनको कहीं ना कहीं इनसे बैटल्स हुए। और जब ब्रिटिश हुकूमत के इनसे बैटल्स हुए तो फिर उस टाइम पर ब्रिटिश कमांडर्स कौन कौन से थे। तो आपको ध्यान रखना है बिहार से 2 ब्रिटिश कमांडर थे, एक था विलियम टेलर और दूसरा था विंसेंट आयर। तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर, आपको ध्यान रखना है ये दोनों डब्ल्यू भाई कहां पर है, ये डब्ल्यू, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। प्रकाश झा की एक मूवी आई थी जय गंगा जल, उसमें डब्ल्यू भैया होते हैं ना, बस वैसे ही। तो डब्ल्यू भैया दोनों ये जो है ये कहां से है, ये बिहार से, ओके। और वो मूवी भी बिहार के ऊपर बनी हुई है, जय गंगा जल। तो आप ऐसे ध्यान रखिए बिहार में दोनों डब्ल्यू भैया है, ठीक है। इसके बाद लखनऊ में कैंपबल था। लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी बिल्कुल कम है, 80 किलोमीटर है केवल, ठीक है। तो कैंपबेल ने लखनऊ का भी विद्रोह दबाया था और कानपुर का भी विद्रोह दबाया था। तो कैंपबेल इन दोनों जगहों पर है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर झांसी, झांसी में आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी मणिकर्णिका, अभी आई थी कुछ टाइम पहले, ठीक है, कंगना रनौत की। तो उसमें भी दिखाया गया था जनरल हीरोज, ये आखिरी शख्स था जिससे आखिरी बैटल हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का। तो जनरल हीरोज ने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो रिवोल्ट चला रही थी उसको दबाया था जनरल हीरोज ने। इसके बाद दिल्ली में ये 2 अधिकारी थे, एक का नाम था निकोलस, दूसरे का नाम था हडसन। कई लोग इसको निकोलस हडसन एक साथ लिख देते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। निकोलस और हडसन, इन्हीं दोनों को क्रेडिट जाता है, इन्होंने दिल्ली की क्रांति तो दबाई दबाई, साथ में बहादुर शाह जफर को इन्होंने दिल्ली से कहां भेज दिया, इन्होंने दिल्ली से बहादुर शाह जफर को
रंगून भेज दिया था। कहां पर? रंगून। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति में ये कौन सा भारतीय सेनानी था जिसको रंगून भेज दिया था? तो ये मुगल बादशाह, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे जिनको रंगून भेज दिया था। ब्रिटिशर्स ने इनको सालाना 25 लाख रुपया पेंशन देकर भेजा था रंगून, जबरदस्ती इनको रंगून भेज दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर आपको और बताना चाहूंगा। रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु को तो काफी पहले हो गई थी, 1857 में इन्हें भेज दिया गया था रंगून। लेकिन इनकी मृत्यु के काफी टाइम के बाद 1943 में रंगून में इनकी समाधि बनाई गई है, इनकी टॉम्ब बनाई गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1943 में जब बहादुर शाह जफर की टॉम्ब बनाई जा रही थी रंगून में, तो उस टाइम पर भारत का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी वहां पर मौजूद था? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि रंगून कहाँ है? रंगून है बर्मा में, और बर्मा आज की डेट में किसको बोलते हैं? बर्मा आज बोलते हैं हम लोग म्यांमार को। ठीक है, तो उस टाइम आपको याद है सिंगापुर, म्यांमार, इस पूरी बेल्ट में सुभाष चंद्र बोस घूम रहे थे और आजाद हिंद फौज की स्थापना कर रहे थे। वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट को भी वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो ध्यान रखना, रंगून में उस टाइम पर जब टॉम्ब बन रही थी 1943 में बहादुर शाह जफर सेकंड की, तो सुभाष चंद्र बोस वहां पर मौजूद थे। इसके बाद है इलाहाबाद, जहां से लियाकत अली खड़े थे। तो ध्यान रखना है इलाहाबाद से जनरल नाइल था, जनरल नाइल। इसके बाद ध्यान रखना है फतेहपुर, फतेहपुर से कौन थे? जनरल रेनाल्ड। इसने फतेहपुर का विद्रोह दबाया था। अभी एक विद्रोह यहाँ पर बच गया है। जब भी आपसे पूछेगा बरेली, बरेली से किसने दबाया था रिवोल्ट, तो आपको ध्यान रखना है बरेली से भी कैंपबेल था। कैंपबेल 3 जगहों से था। एक चीज आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिन लोगों को पता होगा, जो लोग लखनऊ से बिलोंग करते हैं, लखनऊ और बरेली एक ही बेल्ट में पड़ता है, और कानपुर भी। तो कानपुर, लखनऊ और बरेली एक बेल्ट में पड़ता है पूरी सीध में। ठीक है, तो कैंपबेल ने इसी बेल्ट में, पूरे बेल्ट के विद्रोह को कैंपबेल ने ही दबाया था। तो कैंपबेल आपका लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया और बरेली हो गया, तीनों जगह पर। तो देखो, 2 चीजों पर हमने सिंपली बात कर ली। ये तो हमारे हो गए इंडियन लीडर्स, और दूसरे हमारे हो गए ब्रिटिश लीडर्स, कौन कौन से थे इन जगहों से। अब बात करते हैं 1857 में के रिवोल्ट के लिए लोगों के परसेप्शंस क्या क्या थे। सवाल यहां से काफी सारे बनते हैं कि भाई 1857 का रिवोल्ट था, इसको कई लोगों ने अपने अपने नजरिए से देखने की कोशिश करी। बड़े सारे इंटेलेक्चुअल्स थे, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स ने इसको अपने अपने नजरिए से देखा। किसने क्या कहा, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखो, सबसे पहला परसेप्शन लिखा हुआ है, 1857 की क्रांति को सोल्जर रिवोल्ट किसने कहा। मतलब ये कौन है? ये है सर जॉन लॉरेंस। तो सर जॉन लॉरेंस के हिसाब से 1857 का विद्रोह सैनिकों का विद्रोह था। समझ आ गई बात? इनका कहना है कि इसका आजादी से कोई लेना देना नहीं था, यह सिर्फ सैनिकों का विद्रोह था। दूसरा है यहाँ पर वीडी सावरकर का स्टेटमेंट। ये किसने कहा है? वीडी सावरकर ने कहा है। और क्या कहा है? इंडिया फर्स्ट नेशनल मूवमेंट। वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला नेशनल मूवमेंट बोला है। ध्यान रखिएगा, जितने भी हिंदुस्तानी है, ज्यादातर हिंदुस्तानी वीडी सावरकर के इस स्टेटमेंट से सहमत है। हर हिंदुस्तानी यही बोलता है कि हमारा नेशनल मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ था? 1857 की क्रांति से हुआ था। इवन हमारी एनसीईआरटी भी यही बताती है, और एसएससी भी आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा नेशनल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है ये कहां से हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना हमारा नेशनल मूवमेंट 1857 से ही स्टार्ट हुआ है। तो ये कोटेशन किसका है? वीडी सावरकर का। इसके बाद टीआर होम्स, इन्होंने 1857 के रिवोल्ट को क्या बोला है? वॉर बिटवीन कल्चर एंड वायलेंस। इन्होंने क्या बोला? इट वॉज अ वॉर बिटवीन कल्चर एंड वायलेंस। इन्होंने इसको कल्चर और वायलेंस के बीच का एक युद्ध बोला। नेक्स्ट है जेम्स ऑटन। जेम्स ऑटन ने इसको क्या बोला? इन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम कंस्पिरेसी बोला। इनका कहना है ये हिंदू और मुसलमानों के लिए एक कंस्पिरेसी थी, जिसमें जाहिर सी बात है 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि इसमें सुअर की चर्बी यूज करी गई थी और गाय की चर्बी यूज करी गई थी। गाय की चर्बी जो है, गाय हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग वो हॉली है, ठीक है, और इस्लाम के अकॉर्डिंग जो पिग है वो हराम है। ओके, तो इस वजह से इनका यूज करते हुए एक तरीके से ये भी भाई बोला जा सकता है, कई लोगों ने इसको हिंदू मुस्लिम कंस्पिरेसी बोला। नेक्स्ट है बेंजामिन डिजारियली। इन्होंने क्या बोला? इसको नेशनल रिवोल्ट बोला। ये पहले ऐसे नॉन इंडियन थे जिन्होंने वाकई में इंडियन बेसिस पर इसको पॉजिटिविटी की नजर से देखा। इन्होंने इसको क्या बोला? राष्ट्रीय आंदोलन बोला है, नेशनल रिवोल्ट बोला है 1857 रिवोल्ट को। नेक्स्ट है आरसी मजूमदार। इन्होंने इसको क्या बोला? नॉर नेशनल नॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आरसी मजूमदार के हिसाब से
ये एक टाइम का सिर्फ और सिर्फ गुस्से का उबाल था। ये ना ही नेशनल मूवमेंट था और ना ही इंडिपेंडेंस मूवमेंट था। नेक्स्ट है एलियार रीज, इन्होंने इसको क्या बोला, इन्होंने इसको फैंटास्टिक रिवोल्ट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी बोला। इन्होंने क्या बोला कि ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक हमला था, मतलब क्रिश्चियन धर्म के ऊपर एक हमला था। ये रिवोल्ट था किसके अगेंस्ट, ना ही धर्म के लिए था और ना ही ये आजादी के लिए था, ये स्पेशली क्रिश्चियनिटी को टारगेट बनाकर एक कंस्पिरेसी करी गई थी। तो बस इतने स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, एक लास्ट थिंग इसमें आपको और बता देता हूं, आपको क्या ध्यान रखना है। सिंपली एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ टर्म्स बता देता हूं कि 1857 की जो क्रांति है ये किस दिन लॉन्च करी गई थी। इसको मंगल पांडे ने 29 मार्च को ये रिवोल्ट किया था। कहां से किया था, ये वेस्ट बंगाल के बैरकपुर से किया था। कहां से, वेस्ट बंगाल के बैरकपुर से, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछता है कई बार कि मंगल पांडे ने इसमें कितने ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था, तो आपका आंसर होगा 2 ब्रिटिशर ऑफिसर को मारा था। तीसरा क्वेश्चन कई बार पूछ देता है मंगल पांडे कौन सी एनआई यूनिट के सोल्जर थे, तो आपको ध्यान रखना है मंगल पांडे 34th एनआई यूनिट के सोल्जर थे। चौथा क्वेश्चन एक आपसे पूछता है कि ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ है उस टाइम पर ये जो चर्बी वाले कारतूस आए थे इसके लिए स्पेशल गन कौन सी आई थी, तो आपको ध्यान रखना है स्पेशल एनफील्ड गन आई थी। क्या नाम था इसका, एनफील्ड राइफल। क्या नाम था, एनफील्ड राइफल। एक क्वेश्चन यहां से और पूछता है कि भाई मंगल पांडे के ऊपर कोर्ट मार्शल कब चलाया गया, तो 29 मार्च को इन्होंने विद्रोह किया था। उसके बाद इन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश करी थी लेकिन इनकी जान बच गई, तो 6 अप्रैल को इनके ऊपर कोर्ट मार्शल चलाया गया था। और आपको ध्यान रखना है एक क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इसमें से पूछा जाता है कि मंगल पांडे को फांसी किस दिन हुई, तो 6 अप्रैल के 2 दिन बाद ही 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी हुई। इतने की पॉइंट्स हैं जो कि आपसे मंगल पांडे से फ्रंट लाइन पे पूछता है। अब एक चीज और, आपसे कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मंगल पांडे कहां से बिलोंग करते थे, तो आपको ध्यान रखना है ये उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। कहां से करते थे, बलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछता है कि ये कौन सी इंडियन सोल्जर की यूनिट थी जो कि बहादुर शाह जफर सेकंड से दिल्ली मिलने गई थी, तो ये थी मेरठ की यूनिट। कहां की थी, मेरठ की यूनिट थी। और मेरठ में कौन सी यूनिट थी, ये सेकंड एनआई यूनिट थी। कौन सी, दूसरी एनआई यूनिट थी। जैसे मंगल पांडे की यूनिट थी 34th एनआई, वैसे ये थी सेकंड एनआई यूनिट जो कि गई थी कहां पर, मेरठ गई थी बहादुर शाह जफर सेकंड से हेल्प मांगने। तो इतने की पॉइंट्स हैं जो कि 1857 रिवॉर्ड्स के आपको ध्यान रखने होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या चीजें यहाँ पर हम लोगों ने कवर करी। यहाँ पर हम लोगों ने परसेप्शंस कवर कर लिए इंटेलेक्चुअल्स के इतने कम टाइम में, साथ में इंडियन लीडर्स देख लिए कहां से थे, और साथ में ये भी देख लिया कि कौन कौन से ब्रिटिश कमांडर थे। छोटा सा सेशन था, उम्मीद करता हूँ काफी चीजें आपको मिल गई होंगी। आज की बात यहीं तक रखते हैं, फिर से कोई रैंडम टॉपिक लेकर आऊंगा। अगली बार कोशिश रहेगी 20-25 मिनट का टॉपिक लेकर आऊं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की बात यहीं तक रहेगी। जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करो। इस सीरीज को दूर तक लेके जाएंगे कयामत के दिन तक, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस सीरीज को चलाना है, विश्वास मानिए। बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें डिस्कस करूंगा इसमें रैंडम तरीके से। साइंस भी कभी डिस्कस करूंगा, कभी इको भी डिस्कस करूंगा, कभी बजट भी, कभी क्वेश्चन भी, ठीक है। आज की बात यहीं तक, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। स्पेशल क्लास रात 10 बजे है, 10 बजे की स्पेशल क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय एवरीवन।